एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो पिछले ब्लॉग का जहाँ पे मैंने एंड किया था ना, उसके आगे से ये वाला ब्लॉग स्टार्ट है। टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बज रहा है। दोनों बच्चे स्कूल से आ गए थे। बच्चों को ना आज खाना खाने का मन नहीं था, थोड़ा मीठा खाने को मन कर रहा था बच्चों का। वैसे तो मैं बनाती हूँ तो बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन आज बच्चों का मन किया है। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ किचन में और गैस पे रख दी हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए और दूसरी तरफ रख दी हूँ दूध गर्म होने के लिए। तो अभी ना बेटी नीचे से सेवई लेके आई है, ये बारीक वाली सेवई है। तो 2 पैकेट लेके आई है। एक पैकेट में कम हो जाता है और 2 पैकेट में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं 1.5 पैकेट बनाती हूँ। तो देखिए पैकेट के साथ ही मैं इसको तोड़ ली थी। और तोड़ने से क्या होता है ना कि भूनने में थोड़ा सा आराम रहता है। तो कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसमें डाल दी हूँ मैं 2 चम्मच घी और अब मैं इसको भून लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। कल शाम की ना दूध ऐसी पड़ी हुई थी फ्रिज में, मैं कही कि चलो दूध भी सध जाएगा और सब खा भी लेंगे, तो दूध फट जाएगी। सुबह से लाइट नहीं है गई, सुबह 8 बजे की लाइट गई हुई, अभी तक नहीं आई है। दूध को मैं ऑलरेडी 2-3 बार गर्म कर ली हूँ। दूध को थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लो ना तो उसका टेस्ट भी निकल जाता है, फिर पीने का भी मन नहीं करता है। तो देखिए कढ़ाई में डाल दी थी सेवई और इसको स्लो आंच पे भून लेती हूँ। ये सेवई ना बहुत जल्दी भुन जाती है, बारीक वाली सेवई है। तो देखिए सेवई भुन गई थी, उसके बाद मैं डाल दी थी दूध ना यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके डाली थी। मेरे को डर था ना कि कहीं दूध फट ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मैं दूध डाली हूँ और चलाती गई हूँ। तो देखिए यहाँ पे दूध डाल दी थी और अभी तक दूध फटी नहीं है। चीनी मैं यहाँ पे बाद में डालूँगी, जब सेवई बन जाएगी ना, जब डालूँगी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। और गर्म दूध में चीनी डाल दूँगी ना तो पक्का दूध फट जाता, इसलिए मैं कही कि बाद में डालूँगी। तो देखिए गाइस यहाँ पे सेवई बन गई थी और थोड़ा सा ठंडा हो गया था, उसके बाद यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। गर्मा गर्म सेवई बन के तैयार हो गया है। तो चलिए बच्चों के लिए निकाल दिया जाता है। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए और अपने लिए निकाल रही हूँ। नीचे अभी नहीं जाएगा, बेटी पूछ के आई थी तो मना कर रहे थे कि बाद में खाएंगे। नीचे चल रहा है गाइस कलर का काम दुकान में, तो अंदर से सामान सारा बाहर निकाला जा रहा है। और थोड़ा सा ये होता है ना कि कलर का काम चलता है तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब बिजी है लोग। तो बाद में जाएगा नीचे, तो मैं कही कि बच्चों को दे देती हूँ। तो देखिए अभी मैं लेके आ गई हूँ इस वाले रूम में। बेटी यहाँ पे अपने बुक्स वगैरह निकाल रही थी रिवीजन करने के लिए। तो गई जब मैं सेवई नहीं बनाई थी तो मम्मी जल्दी बना दो जल्दी बना दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। अभी मैं खाने के लिए बोल रही हूँ तो कह रही है कि मम्मी आप रख दो, जब ठंडी हो जाएगी जब मैं खा लूँगी। तो गैस चलिए खा लेते हैं सेवई, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो सेवई खाने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में और थोड़े बहुत बर्तन जो जूठे हुए थे ना उनको मैं धो देती हूँ। सिंक में बर्तन इकट्ठा रहता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो देखिए मैं हाथ के हाथ बर्तन धो के हटा ली हूँ और किचन साफ़ सुथरा समेटा हुआ रहता है ना, जब भी जाके अच्छा लगता है। तो देखिए दूध ना थोड़ी सी जल्दी आ गई थी तो दूध को भी मैं रखती हूँ गैस पे गर्म होने के लिए। शाम हो गया था गई, शाम के 5:30 और अभी मैं आ गई हूँ छत पे। सुबह के टाइम में मैं धोई थी कालीन, तो सूख तो गया है वैसे, लेकिन ना हल्का हल्का नीचे से गीला है। तो मैं कही कि इसको आगे डाल दूँगी, ये रात भर में सूख जाएगा। तो देखिए अभी मैं नीचे डाल दी हूँ, यहाँ पे हल्का हल्का गीला था। तो कालीन डालने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। सब्जी आया हुआ था तो इसको मैं बास्केट में रख दी थी और जो हरी सब्जियां थी उनको मैं फ्रिज में लगा दी थी। तो देखिए सब्जी वगैरह मैं रख दी थी। उसके बाद मैं हाथ पैर धो के आ गई थी शाम की दिया बाती करने के लिए और यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे थे। तो दिया बाती करने के बाद दोबारा से मैं आ गई थी इस वाले रूम में और अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। दोनों बच्चे ना दूसरे वाले रूम में बैठ के अपना स्कूल का काम कर रहे हैं, मतलब रिवीजन कर रहे हैं और यहाँ पे मैं सब्जी काट ले रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तोरई की सब्जी। तो यहाँ पे पहले मैं छील ली थी, उसके बाद मैं काट ले रही हूँ। छील के बनाओ ना तो इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ना छील के बनाओ ना तो सब्ज़ी काली भी होती है और बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं सब्ज़ी तड़का दे रही थी ना, जब तक बेटी आ गई थी। मम्मी मेरे से सुन लो, और ज़्यादातर ना ये ऐसे ही करती है मेरे साथ, जब मैं किचन में काम करती रहती हूँ ना तो मम्मी सुन लो सुन लो। तो वही मैं कह रही थी कि आप अभी रुक जाओ, मैं तड़का दे देती हूँ उसके बाद मैं सुन लूँगी।
तो वो अपने बुक्स लेके सॉरी कॉपी लेके चली गई थी। तो गाइस यहाँ पे देखिए कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसमें डाल दी थी तेल, लहसुन मिर्च प्याज वगैरह डालने के बाद यहाँ पे मैं सब्जी को डाल दी थी। यहाँ पे मैं हल्दी नमक डाल के और बस इसको ढक दे रही हूँ। सिंपल सा ही मैं मतलब बनाती हूँ। इसमें चने का दाल भी डाल के बनाते हैं और चना भी डाल के बनाते हैं, लेकिन अभी मेरे को ना सिंपल ही अच्छा लग रहा है इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे सब्जी बन गई है गाइस, बस इसको 2 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद सब्जी बन जाएगी। और इसी बीच में मैं लगा ली थी आटा। तो अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटी, क्योंकि मैं खाना थोड़ा सा जल्दी इसलिए की थी कि इस टाइम चल रहा है बच्चों के एग्ज़ाम। तो बच्चों के पास बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेरेंट्स को बच्चों को क्या डाउट है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें क्लियर करना होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा शाम का जो खाना होता है ना वो 7:30 बजे के करीब मैं कर लेती हूँ। और फिर 8 बजे के करीब मैं बच्चों को लेके थोड़ी देर बैठती हूँ, बच्चे अपने होमवर्क वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरे को ना मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे बच्चे एकदम से बड़े क्लास में हैं, लेकिन हर बच्चे को ना अपने क्लास के लेवल के हिसाब से क्या होता है ना कि हर चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो उनको समझाना, उनके डाउट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि बच्चे बड़े क्लास में चले जाते हैं, सीनियर क्लास में चले जाते हैं, वही चीज़ बच्चों को मुश्किल होता है। ऐसा नहीं होता है, क्लास के हिसाब से भी बच्चों को हर चीज़ें मुश्किल लगती है। तो बस यही थोड़ा सा चीज़ होता है जो क्लियर करना होता है। गाइस आप लोगों से बात करते करते खाना भी बन गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं रोटी सब्जी बना ली हूँ। टाइम दिखा दे रही हूँ, टाइम हो रहा है 8 बज रहा है। और अब मैं चल रही हूँ हाथ पैर धो के, कपड़े वगैरह चेंज करके बच्चों के पास। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में और दोनों बच्चे भी यहीं पे बैठे हुए हैं। तो आज ना दोनों बच्चों के पेपर थे। तो बेटे को तो मिलता नहीं है, उसको उसी में फ़ील करना होता है, लेकिन बेटी को मिलता है क्वेश्चन पेपर। तो वही मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ कि आप क्या गलत करके आई हो। मैं ये नहीं पूछती हूँ कि क्या छोड़ के आई हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये छोड़ के आती नहीं है, बस गलत कर देती है। जल्दी जल्दी के चक्कर में ना ये थोड़ी सी गलत कर जाती है। इस चीज़ को ना मैम भी कहती हैं, क्योंकि जब मैम कई बार होता है ना कि पे आंसर शीट जब मैम चेक करती हैं ना तो कहती हैं कि सृष्टि पढ़ने में जब इतनी अच्छी है तो ये गलत क्यों कर जाती है। तो बस वही होता है कि ये जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर जाती है। तो जब इसको स्कूल में टाइम मिलता है ना 5-10 मिनट, तो ये क्या करती है ना कि जो क्वेश्चन पेपर होता है ना वो पूरा फ़ील कर देती है उसके आगे लिख के। तो आज ना फ़ील करके नहीं लाई थी, तो वही मैं यहाँ पे पूछ रही थी। तो बस वही पूछने के बाद यहाँ पे मैं सुन रही थी। नेक्स्ट पेपर जो है इसका हिंदी का है, बेटे का मैथ का है। तो बस उससे मैं टेबल लिखवा रही थी कि आप लिख के दिखाओ, और यहाँ पे बेटी से मैं सुन रही थी। इस बार बच्चों के एग्ज़ाम थोड़ा सा लंबा लेके चले गए हैं स्कूल वाले। मैं सोची थी ना कि नवरात्रों से पहले ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि नवरात्रों के बाद ही ख़त्म होगा। गाइस इस बार नवरात्रों पे मैं नहीं गई थी बाहर मंदिर पे, नहीं तो मैं हर साल जाती थी। इस बार नवरात्रों पे व्रत भी नहीं रखी थी तबीयत ख़राब होने की वजह से। नवरात्रे कैसे निकल गया 6-7 दिन पता ही नहीं चला। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो रहा है। बच्चे अपना काम कर लेंगे, उसके बाद से खाना पीना करेंगे। अभी खाना पीना नहीं हुआ है। चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक